हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम थर्ड चैप्टर धातु और अधातु कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने कल धातुओं के भौतिक गुण तथा कुछ रासायनिक गुण भी पढ़ा था। धातुओं के भौतिक गुणों में हमने देखा था कि धातुएं होती हैं वो कठोर और धात्विक चमक रखती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा हमने धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पढ़ा था, अर्थात धातुओं को पीटकर पतली चद्दर में बदला जा सकता है। अगला टॉपिक था अपना धावनिकता, अर्थात धातु किसी कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, इसे धावनिकता कहते हैं। इसके बाद में हमने धातु में विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता देखी थी, जिसमें चांदी सर्वाधिक ऊष्मा की चालक है और लेड और मरकरी यानी पीबी लेड और एचजी मरकरी ऊष्मा की कुचालक धातु है। इसके बाद हमने धातुओं की जो रासायनिक अभिक्रिया थी उसमें धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया द्वारा धात्विक ऑक्साइड का बनना। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड हैं वो उभयधर्मी प्रकृति रखते हैं, अर्थात अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। आगे देखो, आज उन्हीं टिप्स में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने रह गए थे उनको लेके आई हूँ। आगे का टॉपिक कल करेंगे। पारा वह धातु है जो कमरे के तापमान पर किस अवस्था में मिलती है? तरल यानी द्रव अवस्था में। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं, मुलायम होती हैं, जिन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। पारा और सीसा क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ये सक्रियता श्रेणी में भी पढ़ेंगे हम। सोडियम है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होने के कारण जैसे ही आप इसे खुला छोड़ोगे तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। अतः धातु की ऑक्सीजन, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया को रोकने के लिए मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अब इन्हीं धातुओं में कुछ अपवाद हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। गैलियम और सीजियम दोनों का गलनांक कम होता है, अतः ये हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। इसके अलावा देखो, अधातु होती हैं उनमें चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो कई रूपों में पाई जाती है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरी। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट ऊष्मा का या विद्युत का सुचालक होता है, और ये विद्युत का सुचालक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अगला अपना धातु की जल से अभिक्रिया कल की थी, इसे डायग्राम द्वारा कैसे बता सकते हैं? तो हमने एक बर्नर लिया है, ये कवथन नली ली है जिसमें जल से भीगी कांच की तंतु है और धातु को डाला गया है। निकास नली के द्वारा गैस जार में इसे लगाया गया है। ये धातु की अभिक्रिया को बता रहा है। आगे देखो, जल के साथ अभिक्रिया की बात करें तो धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन देती हैं। यदि अत्यधिक क्रियाशील हो तो वो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी कर लेती है। पोटेशियम और जो सोडियम है अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। कैल्शियम थोड़ी धीमी गति से जल से अभिक्रिया करती है, और धीमी गति से अभिक्रिया करने के कारण हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं वो कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, इसीलिए कैल्शियम है वो जल से अभिक्रिया करके तैरना प्रारंभ कर देती है। मैग्नीशियम शीतल जल से तो अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन जल को गर्म किया जाए तो अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये मैग्नीशियम धातु की सतह से हाइड्रोजन गैस चिपक जाने के कारण ये भी जल से अभिक्रिया करके तैरना प्रारंभ कर देती है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ऐसी धातु हैं जो केवल जल की भाप अवस्था में ही जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी।
वेरी इंपॉर्टेंट, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ऐसी धातु हैं जो जल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। 4 है पीबी लेड, सीयू कॉपर, एजी सिल्वर और एयू गोल्ड जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। इसीलिए हम गले में सोना पहन के रखते हैं। जल से अभिक्रिया करता तो काली हो जाती ना। पीले रंग की सोने की चैन कैसी हो जाती? काली हो जाती। तो ये जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। चांदी आप कहोगे मैडम काली हो जाती है, चांदी है वो वायु से अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड बना लेती है, इसके कारण ब्लैक कलर की हो जाती है। ऐसे तो कॉपर भी करता है वायु से तो, लेकिन ये जल से अभिक्रिया नहीं करती। अगला इम्पोर्टेंट पार्ट है इसी का, एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया में 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया एक 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण। 3:1 को याद रखोगे, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का एक मिश्रण है जो प्लेटिनम तथा गोल्ड जैसी धातुओं को भी गलाने का सामर्थ्य रखता है। इसे एक्वा रेजिया कहते हैं इस मिश्रण को। ओके, आगे का आप कल करना। एक बार फिर से आप पूरे नोट्स देखो आराम से। पारा तरल अवस्था में, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम चाकू से काटा जा सकता है। चांदी उष्मा की सबसे अच्छी चालक, पारा सीसा उष्मा के कुचालक। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसीलिए ऑक्सीजन, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रियाशीलता को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे धातु और अधातुओं में कुछ अपवाद हैं, उनको बताया गया है। ये 4 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता, कौन सी उपधातु या कई बार अधातु पूछ लेते हैं द्रवावस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। धातु कौन सी है? मरकरी या पारा। और अधातु ब्रोमीन जो द्रवावस्था में पाई जाती है। आघातवर्धनीयता का गुण धातुओं का मुख्य गुण है जिसमें पीटकर पतली चद्दरों में बदला जा सकता है। तन्यता का गुण जिसमें खींचकर तारों में बदला जा सकता है। सोनोरस क्या है? धातु कठोर सतह से टकराएंगी तो ध्वनि उत्पन्न करेंगी, वो सोनोरस है। तो धातुओं के भौतिक गुण भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप अच्छे से याद करना। एक धातु की अम्ल से अभिक्रिया हम पिछले पाठ में कर चुके हैं। तो धातु के अम्ल से अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है? कोई भी धातु है वो अम्ल से अभिक्रिया करके धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। वहाँ भी अपन ने हाइड्रोजन गैस निर्माण की क्रियाविधि का डायग्राम देखा था। इंपॉर्टेंट है धातु के अम्ल से अभिक्रिया। अपर रूप में कार्बन के 3 अपर रूप हैं जिनके भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं, वो अपर रूप कहलाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अधातु जो विद्युत की सुचालक है, ग्रेफाइट मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है। चाकू से काटी जाने वाली धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हथेली पर रखने पर पिघलने वाली गैलियम और सीजियम। ये अपने जल से अभिक्रिया का धातु की भाप अवस्था में क्रिया। भाप में कौन सी कर रही थी? मैग्नीशियम। हमने देखा था कि मैग्नीशियम है वो न तो शीतल जल से अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल से, ये भाप अवस्था में अभिक्रिया करती हैं एल्यूमिनियम और आयरन। इसीलिए एल्यूमिनियम और आयरन केवल ऑक्साइड बनाती हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती जल से अभिक्रिया करके। ठीक है बच्चों, एक्वा रेजिया को फिर से देख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। अच्छे टॉपिक हैं, आप बार बार इनको रिपीट करो, नोट्स पढ़ाओ और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करो।